जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार स्टेट जंतु विज्ञान से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो है दोस्तों हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहले ही मैंने आपको बता रखा है दोस्तों कि 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं दोस्तों उसको हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटरटेनमेंट जोन, यानी मनोरंजन जो क्षेत्र है वो बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है। जबकि कोर जोन, मैनिपुलेशन जोन और बफर जोन ये सभी के सभी बायोस्फीयर रिजर्व के क्या है दोस्तों, भाग है। नेक्स्ट है एन एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म in which one is benefited while the other is neither benefited nor harmed is called। दो अलग अलग जीवों के बीच एक संबंध जिसमें एक को फायदा होता है जबकि दूसरे को ना तो फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है, इस टाइप के रिलेशन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना यह कहलाता है सहभोजिता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लैनोलिन वैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम। लैनोलिन मोम प्राप्त होता है, तो यह जो प्राप्त होता है दोस्तों यह किससे प्राप्त होता है? तो जंतुओं के क्यूटेनियस ग्रंथियों से क्या होता है, प्राप्त होता है, यानी क्यूटेनियस ग्लैंड्स ऑफ एनिमल से हमें यह प्राप्त होता है लैनोलिन मोम। नेक्स्ट है गिवन दिया गया है ये पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन थ्योरी, लॉक एंड क्यू थ्योरी, और तीसरा क्या है लवन चालन सिद्धांत, चौथा है इंड्यूस फिट थ्योरी। आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द एबव एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन इन द बेस्ट वे। उपयुक्त में से कौन एंजाइम गतिविधि के क्रिया विधि का सबसे अच्छा तरीका बताता है? तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा बताता है? तो याद रखना है यह बताता है इंड्यूस फिट थ्योरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का क्या दोस्तों, तो 4 का हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट है द यूनिक प्रोटीन फाउंड इन द ब्राउन फैट सेल इज। भूरी वसा कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा अद्वितीय प्रोटीन पाया जाता है या पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा पाया जाता है इसमें प्रोटीन? तो थर्मोजेनिन पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ। सुक्रोज के एक अणु में होते हैं, तो सुक्रोज के एक अणु में याद रखना है 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक द फ्यूटल मेम्ब्रेन That appears first is। चूजे के भ्रूणीय विकास के दौरान सबसे पहले दिखाई देने वाली भ्रूण झिल्ली है, तो सबसे पहले दिखाई देने वाली भ्रूण झिल्ली कौन सी है दोस्तों? याद रखना है यह है यॉल्क सैक यानी पीतक कोश। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ यॉल्क एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन द एग्स ऑफ फ्रॉग आर। पीतक की मात्रा तथा उसके वितरण के आधार पर मेढक के अंडे होते हैं, तो याद रखना है मेढक के कितने अंडे होते हैं? तो यह होता है मेसोलेक्थिकल एंड टेलोलेक्थिकल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डिस्क्वाइडल क्लीवेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। डिस्क्वाइडल विदलन किसकी विशेषता है? तो याद रखना है यह किसकी विशेषता है? तो यह है बर्ड्स, फिशेज एंड रेप्टाइल्स, यानी पक्षी, मछली और सरीसृप की यह विशेषता है। फिर करना है मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है आपको। तो याद रखना है ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा कोरियन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा फ्लूइड इन्वायरमेंट यानी द्रव्य वातावरण है। फिर अगर हम बात करें एलाटोइस, तो एलाटोइस क्या है? तो यह है एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन है। फिर सी की अगर हम बात करें तो सी का क्या होगा? यॉल्क सैक क्या है? तो यह है नॉरिशमेंट यानी पोषण से संबंधित है। और एमनियन क्या है? तो एमनियन जो है वो प्रोटेक्शन है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट हमारा सवाल है 11 नंबर मैट्रिक्स ऑफ म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू डेट सराउंडेड द 2 आर्टरीज एंड 1 वेन ऑफ द अनबाइलिकल कॉर्ड इज। गर्भनाल की 2 धमनियों और एक सिरा को घेरने वाले
म्यूकॉइड संयोजी उत्तक का मैट्रिक्स होता है। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है वह क्या होता है, तो वाटसन की जेली होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन जेली, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेंसुरेशन, मेंसुरल साइकिल इज फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र नियंत्रित होता है। तो महिलाओं में जो मासिक धर्म चक्र नियंत्रित होता है वह किसके द्वारा होता है, तो यह होता है ऑल ऑफ द एबव, यानी FSH एंड LH के द्वारा, एस्ट्रोजन के द्वारा और प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिक्रेटिन हार्मोन्स सिमुलेटेड्स, यानी सिक्रेटिन अंतःस्रावी उद्दीपन करता है। तो यह क्या उद्दीपन करता है दोस्तों, तो यह पैनक्रियाज उद्दीपन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पैराथायरॉइड ग्लैंड इज इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, पैराथायरॉइड ग्रंथि किसके रखरखाव के लिए आवश्यक है, तो याद रखना है दोस्तों नॉर्मल कैल्शियम लेवल के रखरखाव के लिए यह आवश्यक है। नेक्स्ट है कि द थिन फिलामेंट्स ऑफ द मायोफिब्रिल आर कंस्टिट्यूटेड बाय विच प्रोटीन, पेशी तंतुओं के पतली पेशियां किस प्रोटीन पदार्थ से बनती हैं, तो याद रखना है किससे बनती है, तो यह बनती है एक्टिन से, ट्रोपोनिन से और ट्रोपोमायोसिन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर समूह 1 को समूह 2 से मैच करना है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर की बात करें 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए की अगर हम बात करें तो ए क्या हो जाएगा, सुप्रा ट्रोकिलियर फोरोमैन, ये हो जाएगा दोस्तों ह्यूमरस से। फिर क्या है हमारा नीमियल क्रेस्ट, तो नीमियल क्रेस्ट हो जाएगा ये दोस्तों रेडियस एल्ना से। फिर अगर हम बात करें सी की, सॉरी 16 का अगर हम देखें दोस्तों तो ए का 2 बी का 3 होगा, एक मिनट थोड़ा करेक्ट कर लेंगे इसको। बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करें नीमियल क्रेस्ट का तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या, तो ये हमारा हो जाएगा टिबियोफिबुला से ये रिलेटेड हो जाएगा। सी की अगर हम बात करें तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा यानी ग्लिनोइड गुहा की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा पेक्टोरल गिर्डल। और सिग्मोइड नॉच की अगर हम बात करें तो यह इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेडियस एलेना। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा क्या दोस्तों, तो सी का हो जाएगा 4 और डी का क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कॉकलर कैनल ऑफ ह्यूमन एयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कंपार्टमेंट, मानव कान की कर्णव्रत नलिका को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। नेक्स्ट है सिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व ऑफ हार्ट एक्सेलरेट द हार्ट बीट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, हृदय की अनुकंपी तंत्रिका का उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके कारण हृदय की धड़कन को तेज करता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलीज ऑफ नोराड्रेनालिन, यानी नोराएड्रेनालिन के स्रावन से क्या होता है दोस्तों, हृदय की धड़कन तेज करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ वर्टिब्रेट कंटेन्स मेसेंजियल सेल, कशेरुकियों के निम्न में से किस अंग में मेसेंजियल कोशिकाएं पाई जाती है, तो किस अंग में पाया जाता है मेसेंजियल कोशिकाएं, तो किडनी में पाया जाता है। नेक्स्ट है किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन, तो वृक्क शरीर के महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि वे इसमें मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं दोस्तों, याद रखना है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड इसमें मदद करते हैं, रेगुलेशन एसिड बेस बैलेंस ये इसमें भी मदद करते हैं, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज ये इसमें भी मदद करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप AB कॉन्टेंट, रुधिर वर्ग AB में होता है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें नो एंटीबॉडीज होता है, यानी कोई प्रतिरक्षी नहीं इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रॉग द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर, मेढक से भिन्न मानव लाल रक्त कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी अकेंद्रीय होता है। नेक्स्ट है इफ अ चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप इज AB एंड हिज फादर ब्लड ग्रुप इज O, व्हाट वुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज एंड हर मदर, यदि किसी बच्चे का रक्त समूह क्या है AB है और उसके पिता का रक्त समूह क्या है O है, तो उसकी माँ का रक्त समूह क्या है यह आपको बताना है। तो उसकी माँ का जो रक्त समूह है दोस्तों करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा नॉन ऑफ दी एबव, यानी नॉन ऑफ दी जिसका आंसर हो जाएगा। पूरा जो डिटेल है दोस्तों PDF में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स
आप चेक करेंगे तो वहां पर टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट, निम्न में से कौन हृदय स्पंदन का गति निर्धारक कहलाता है। तो गति निर्धारक कौन सा कहलाता है, तो यह कहलाता है सिनोवाट्रियल नोड, यानी सीरा अलंदीय घुंडी जो है दोस्तों, यह कहलाता है क्या, गति निर्धारक। ठीक है, निम्न में से कौन सा हृदय स्पंदन का गति निर्धारक है, तो यह है दोस्तों सिनोवाट्रियल नोड जो है दोस्तों, हृदय स्पंदन की गति का निर्धारक है। नेक्स्ट व्हाट इज C2 साइकिल, C2 चक्र क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा था। C2 चक्र जो है दोस्तों वह ग्लाइकोलेट चक्र है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से करती है। तो ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग कौन करती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का डी। नेक्स्ट है द आरक्यू ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल का आरक्यू होता है, तो इसका जो आरक्यू होता है वो क्या होता है, 4 होता है। नेक्स्ट है द सेल्स वाटर ड्रिंकिंग फेनोमेनन इज टर्म्ड एज, कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का डी। नेक्स्ट है सिरोसिस इज कॉज्ड बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ, सिरोसिस तो किसे अधिक लेने के कारण होता है। तो सिरोसिस जो रोग है वह अल्कोहल लेने के कारण अधिक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट विच एयर पॉल्यूटेंट गैस इज रिलीज्ड बाय रूमिनेंट ड्यूरिंग बेल्चिंग, डकार के दौरान जुगाली करने वालों द्वारा कौन सी वायु प्रदूषक गैस निकलती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यह कौन सा है दोस्तों, मेथेन है, यानी CH4 है। नेक्स्ट बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज, पित्त वसा के पाचन में सहायक करता है, क्यों करता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इट इमल्सिफाइज फैट, यानी यह वसा को क्या करता है, पाइसीकृत करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सिक्रेटिन एंड कोलेसाइटोकिनिन आर डाइजेस्टिव हार्मोन, दे आर सिक्रेटेड इन, सिक्रेटिन एंड कोलेसाइटोकिनिन पाचन हार्मोन है, ये स्रावित होते हैं। तो ये कहां से स्रावित होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्रावित होते हैं ड्यूडेनम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है माइसनर प्लेक्सेस इज फाउंड इन, माइसनर का जाल पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है दोस्तों कहां पर पाया जाता है, यह पाया जाता है इंटेस्टियल वॉल में, यानी आंतों की दीवारों में। नेक्स्ट है पेकिंग मैन बिलोंग्स टू जेनस, पेकिंग मानव का वंश है। तो पेकिंग मानव का जो वंश है वह कौन सा है, तो यह है सिनेंथ्रोपस। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ है हमारा मानव पूर्वज जीवाश्म यानी ह्यूमन एंसेस्टर फोसाइल है, और एज इन ईयर यानी वर्ष में उम्र है। तो अगर हम बात करें होमोसेपियंस, कितना नंबर क्वेश्चन है, 35 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा दोस्तों होमोसेपियंस कब आए थे, तो इनका कार्यकाल जो है वह 10 मिलियन है। बी की अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ चलिए यहाँ पर देखते हैं 1 मिलियन में किसका है, तो याद रखना है यह है पिथेकैंथ्रोपस का है ये कार्यकाल 1 मिलियन वर्ष। फिर अगर हम देखें 2 यानी 2 मिलियन किसका है, तो 2 मिलियन है दोस्तों यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया। और 3 की अगर हम बात करें 10 मिलियन, तो 10 मिलियन है दोस्तों यह किसका, तो सिनेंथ्रोपस का है। और 4,50,000 अगर देखा जाए तो ये किसका कार्यकाल है, तो यह है होमोसेपियंस का। ठीक है, तो ये होमोसेपियंस का जो जीवाश्म में मिला है वो कब मिला है, 4.4 हजार यानी 4.4 हजार वर्ष पूर्व हमें मिला है। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो 2 मिलियन वर्ष पूर्व का इसका जीवाश्म में मिला है। और पिथेकैंथोपरस की अगर हम बात करें तो 1 मिलियन वर्ष है इसका उम्र। और सिनेंथ्रोपस की अगर हम बात करें तो ये इसका कितना है, तो 10 मिलियन वर्ष है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो होमो इरेक्टस याद रखना है जावा मानव का वैज्ञानिक नाम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ग्रेट एप, निम्नलिखित में से कौन सा समूह महान कपि की श्रेणी में आता है। तो महान कपि की श्रेणी में कौन सा आता है, तो यह आता है गोरिल्ला, पैन एंड पोंगो, यह महान कपि की श्रेणी में आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एज ऑफ फिशेज, मछलियों का युग है, तो मछलियों का युग कौन सा है दोस्तों, 38 की अगर हम बात करें तो यह है डोविनियन पीरियड। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है म्यूटेशन इज इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज, उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए आवश्यक है, क्यों आवश्यक है,
तो यह आवश्यक है दोस्तों। इट प्रोड्यूस न्यू वेरिएशन, यह नई भिन्नता पैदा करता है, इसलिए म्यूटेशन आवश्यक है। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन मीन्स, प्राकृतिक चयन का मतलब क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेहतर अनुकूलनशीलता यानी बेटर एडेप्टेबिलिटी, बेटर सर्वाइवल, एलिमिनेशन ऑफ लेस एडेप्टेड, ये सभी के सभी जो है दोस्तों प्राकृतिक चयन का मतलब है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ एनिमल टेक्स प्लेस थ्रू नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रोपोज्ड बाय, प्राकृतिक चयन के माध्यम से जानवरों का विकास किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, औद्योगिक मेलानिज्म एक उदाहरण है, पहले भी यह सवाल आ चुका है। तो यह किसका उदाहरण है, तो नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन का यह उदाहरण है। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, निम्न से किसने जंतुओं के भौगोलिक विस्तार के अध्ययन का प्रारंभ किया था, तो किसने किया था दोस्तों, तो यह किया था R.A. वेलेस ने, A.R. वेलेस ने। नेक्स्ट है ओंटोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी, दिस फेनोमेनन इज एक्सप्लेन्ड बाय, ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी, इस परिघटना को किसके द्वारा समझाया गया था, तो इस परिघटना को किसके द्वारा समझाया गया था दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रिकैप्चुलेशन थ्योरी के द्वारा इसे समझाया गया था। नेक्स्ट है स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंट्स, प्रजाति विविधीकरण किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो यह किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो माइक्रो इवोल्यूशन का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट वाज प्रेजेंटेड बाय, जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो यह प्रस्तुत किया गया था दोस्तों स्वेल राइट के द्वारा, सीवल राइट के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है इफ एलील हैज एडेप्टिव वैल्यू ऑफ 0.55 व्हाट विल बी इट्स सिलेक्शन कोफिशिएंट, यदि एक एलील का अनुकूली मान कितना है 0.55 है, तो इसका चयन गुणांक क्या होगा, तो चयन गुणांक इसका कितना होगा दोस्तों, तो यह होगा 0.45। नेक्स्ट है होमोलोगस स्ट्रक्चर फाउंड इन सम स्पीसीज हैव नो क्लियर फंक्शन, दीज आर कॉल्ड, कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं होता, ये कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का डी। नेक्स्ट है इन अ रीजन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इज स्मॉल विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट, यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न में से किसकी तीव्रता अधिक होगी, तो किसकी तीव्रता अधिक होगी, तो याद रखना है जेनेटिक ड्रिफ्ट की तीव्रता जो है दोस्तों अधिक होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर एनोलोगस ऑर्गन, इनमें से कौन सा समवृत्ति अंग है, तो याद रखना है समवृत्ति अंग कौन सा है, तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड फीदर्स ऑफ बर्ड, यानी कीटों के पंख और पक्षियों के जो पर हैं वह एनालोगस ऑर्गन के क्या है दोस्तों एग्जाम्पल हैं, याद रखना है आपको। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट आपको अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस अ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फेनोटाइप इज क्रॉस्ड विथ अ प्लांट शोइंग, खाली स्थान दिया गया फेनोटाइप, एक आदर्श परीक्षार्थ संकरण में प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे का खाली स्थान फिनोटाइप वाले पौधे से संकरण किया जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो रिसेसिव यानी अप्रभावी। नेक्स्ट है अ phenotypically normal couple has two normal daughters and a son affected with the hemophilia. What is the probability that both the daughter are heterozygous carriers? एक फिनोटिपिकल रूप से सामान्य जोड़े की दो सामान्य बेटियां हैं और एक पुत्र है जो हीमोफीलिया से प्रभावित है। दोनों बेटियां विषम युग्मजमी वाहक रोगी, इसकी क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है क्या इसकी प्रायिकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0%। फिर मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से, एक तरफ खोज दिया गया और दूसरे तरफ लिस्ट में क्या दिया, वैज्ञानिकों का नाम दिया गया। तो ब्रेकिंग ऑफ द जेनेटिक कोड यानी आनुवांशिक कोड का भंजन किसके द्वारा किया गया था, याद रखना है आपको। तो आनुवांशिक कोड का जो भंजन किया गया था दोस्तों, यह किया गया था किसके द्वारा, तो यह किया गया था नीडेनबर्ग और क्या है दोस्तों, मैथाई के द्वारा। बात करें सिंथेसिस ऑफ एन आर्टिफिशियल जीन यानी कृत्रिम जीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था दोस्तों खुराना, डॉक्टर गोविंद खुराना का नाम आपने सुना होगा, इन्हीं के द्वारा यह किया गया है, याद रखना है आपको। फिर हम बात करें सी का यानी डीएनए एंड आरएनए हाइब्रिडाइजेशन C2, तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था दोस्तों किसके द्वारा, तो यह किया गया था
पार्ड्यू और गॉल के द्वारा। और लास्ट जो हमारा है क्या है दोस्तों, वह है फेनोमेनन ऑफ ट्रांसडक्शन। यह किया गया था किसके द्वारा, तो यह किया गया था हमारा जिंडर के द्वारा। याद रखना है ये किसके द्वारा किया गया था, जिंडर एंड लेडरबर्ग के द्वारा यह किया गया था। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए का 3, बी का 4, ए का 3 होना चाहिए, ए का 3 होगा, बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का हो जाएगा 4, और सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा हमारा 1, और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी का हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज ATACG, देन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA विल बी। अनुलेखन के समय डीएनए के रज्जु यानी स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम ATACG है, तब mRNA पर न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम होगा। आज का जो ये सेट है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट दिया गया है, आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है, और सारे के सारे जो क्वेश्चन दिए गए एनसीईआरटी से कलेक्ट करके ही दिए गए हैं, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। पीडीएफ मैं इसका दे दूंगा। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी UAUGC। नेक्स्ट है जीन्स विच आर सिचुएटेड ऑन वाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। जीन जो वाई गुणसूत्र पर स्थित होते कहलाते हैं, तो यह क्या कहलाता है दोस्तों, तो यह कहलाता है होलेंड्रिक जीन कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है, तो डाउन जो सिंड्रोम होता है वह ट्राइसोमी ऑफ 21 ऑटोसोम्स के द्वारा होता है, यानी 21वें ऑटोसोम के ट्राइसोमी से होता है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है लैंप ब्रश क्रोमोसोम आर फॉर्मेड एज अ रिजल्ट ऑफ। लैंप ब्रश क्रोमोसोम किसके परिणाम स्वरूप बनते हैं, तो यह किसके परिणाम स्वरूप बनता है, तो याद रखना मियोसिस लास्टिंग सेवरल डेज के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अ सेल हैज 23 pairs of chromosome just after completion of mitotic telophase. The number of chromatids at the preceding metaphase was। माइटोटिक टेलोफेज के पूरा होने के ठीक बाद एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। पूर्वीवर्ती मेटाफेज में क्रोमेटिस की संख्या थी, तो क्रोमेटिस की संख्या कितनी है, तो 92 है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव एंजाइम अकर मोस्टली इन। आपसे पूछा जा रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द सेल ऑर्गेनेल विच इज रिच इन हाइड्रोलेटिक एंजाइम इज कॉल्ड। कोशिकांग में हाइड्रोलेटिक एंजाइम से समृद्ध होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट है सेल ए हैज ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ कितना, -18 बार्स and pressure potential of 8 bars, whereas cell B has osmotic potential -14 bar and pressure potential 2 bar. The direction of flow of water will be। flow of direction क्या होगा वाटर का, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा दोस्तों कहाँ से, फ्रॉम सेल A टू सेल B से। नेक्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम देखा गया, तो यह जो देखा गया था दोस्तों पोर्टर के द्वारा देखा गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्नेक्स फाउंड इन इंडिया इन नन पॉइजनस। भारत में पाए जाने वाला कौन सा सांप विषहीन होता है, कल भी यह सवाल आया था, तो याद रखना है यह कौन सा हो जाएगा, तो बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द थिक मस्क्यूलर प्रोजेक्शन ऑन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर कॉल्ड। वेंट्रिकल की दीवार पर मोटी और मांसल व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो इस व्यवस्था को कहा जाता है दोस्तों क्या, काल्मेनी कार्निया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इन द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस ऑफ एम्फियोक्सिस विच ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एम्फियोक्सिस में गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के समय कौन सी अंग विकास होती है। 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑल ऑफ दीज, यानी न्यूट्रलाइजेशन, नोटोजेनेसिस और मेसोजेनेसिस एंड कोलम। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेज होल्ड लोवेस्ट ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी। निम्नलिखित मछलियों में से किसमें सबसे कम ऑक्सीजन धारण क्षमता होती है, तो सबसे कम ऑक्सीजन धारण जो क्षमता होती है दोस्तों किसमें होता है, तो ये होता है हिल्सा में। नेक्स्ट मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। करेक्ट आंसर की बात करें 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, याद रखना है ए का हो जाएगा 3, यानी डाई डेल्फिस का हो जाएगा क्या, ओपोसम। फिर अगर हम बात करें बी का, तो ऑर्निथोकिरेंस हो जाएगा दोस्तों डक बिल्ड प्लेटिपस। फिर अगर हम बात करें फॉस्को
लोकॉर्टोस, यानी फॉस्कोलोकॉर्टस का क्या हो जाएगा, तो फॉक्सोलोकॉर्टस का हो जाएगा दोस्तों क्या, तो ये हो जाएगा कोयला भालू। और टैकी ग्लासेस की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा स्नाइपर चींटी खोर। तो 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन एम्फीबिया स्केल्स आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ, उभयचरों में किसी त्वचा में स्केल्स पाए जाते हैं, तो याद रखना है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्थियो फिश में। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट फिश इज, सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो मछली है कौन सी है, तो वलागो है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कल कैविटी, निम्न में से कौन सा फाइलम उनकी खोपड़ी में उपस्थित गुहा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो कौन सा है दोस्तों वह, तो वह है रेप्टिलिया। नेक्स्ट है ऑर्गन्स ऑफ बोजानस एसोसिएटेड विद एक्सक्रिएशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, उत्सर्जन से बड़े बोजानस के अंग निम्न किस जंतु में पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है किसमें, तो यह पाया जाता है पाइला में। नेक्स्ट है वेयर इज पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा, यानी पेरीप्लेनेटा में पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन कहाँ उपस्थित होता है, तो यह उपस्थित होता है दोस्तों इन द मिड गुट में, यानी मध्य आंत्र में। नेक्स्ट द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास हॉपर एंड एफिड्स इज, टिड्डो एवं एफिड्स का कायांतरण होता है, तो यह कायांतरण किस में होता है, तो याद रखना है पोरोमेटाबोलस में होता है, पोरोमेटाबोलस प्रकार का यह उदाहरण है। नेक्स्ट है बोट्रियोइडल टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, किसका है ये कैरेक्टरिस्टिक, याद रखना है दोस्तों यह है हीरोडिनेरिया का, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है रेहेबिडी फॉर्म लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 75 का, तो ये हो जाएगा गोल्ड क्रीमी यानी एस्कैरिस का। नेक्स्ट है ब्लाडर वर्म इज, ब्लाडर वर्म है तो ब्लाडर वर्म क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा लार्वा ऑफ टीनिया। नेक्स्ट है स्पाइरल क्लीवेज इज ऑब्जर्व्ड इन, स्पिरल सर्पिल विदलन देखी जाती है, तो सर्पिल विदलन जो है दोस्तों टर्बेलेरिया में देखी जाती है। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिक एनिमल इज, बहुरूपी प्राणी है, तो बहुरूपी प्राणी याद रखना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह है हाइड्रेक्टिनिया है बहुरूपी प्राणी। नेक्स्ट है ऑरेलिया के रोहेपेलियम को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो और किस नाम से इसे जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है टेंटेक्यूलोसिस्ट के नाम से इसे जाना जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द फीडिंग जॉइड ऑफ ओबिलिया आर नोन एज, ओबिलिया के फीडिंग जॉइड्स क्या कहलाती है, तो यह क्या कहलाती है दोस्तों, तो यह कहलाती है पॉलिप्स। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडमसिया एंड सेलेक्ट आंसर फ्रॉम द आंसर कोड, एडमसिया के बारे में सही कथन पर विचार कीजिए, सही कथन आपसे पूछा जा रहा है 81 का, सही कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही कथन इसमें हो जाएगा कि इट इज एग्जाम्पल ऑफ कम्युनलिज्म, यानी यह सहभोजिता का उदाहरण है। और क्या सही है इसमें, तो याद रखना है इट इज कॉल्ड सी एनीमोन, इसे सी एनीमोन कहा जाता है, इसमें केवल यही दोनों सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 81 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट है मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। 82 की अगर हम बात करते हैं 82 का डी आंसर दिया हुआ है 4321, आइए मैच मैं करा देता हूँ 4321, यानी कैलेरिया की अगर हम बात करें, कैलकेरिया की बात करें तो ये हो जाएगा एरोगोनाइट, और मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। फिर डेमोस्पॉन्जिया की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा स्पॉन्जिन तंतु और सिलियस स्पीक्युलस। फिर स्केलेरोस्पॉन्जिया की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 2, यानी स्पॉन्जिन तंतु एर्गोनाइट और सिलियस स्क्यूपुलस। एंड हेक्साकिट नेलिडा की अगर हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा, तो 6 किरण युक्त सिलियस स्पिक्यूलस। करेक्ट आंसर की बात करें तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस आर स्पोंगो coil is lined by कैनोसाइट सेल, स्पंज के किस प्रकार के कैनाल सिस्टम में स्पंजोसील कैनोसाइट कोशिकाएं द्वारा रेखित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्कॉन टाइप, यानी एस्कॉन प्रकार का। नेक्स्ट है विविपैरिटी जनरली अकर्स इन, जड़ा युजता प्राय मिलती है, तो यह प्राय मिलती है दोस्तों वाउचेरिया में। नेक्स्ट है इन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेडम इन्फेक्शन ऑफ द मिनट
ग्रैन्युलेशन द कॉर्पस्क्यूलर साइटोप्लाज्म ऑफ पैरासाइटिज इरिथ्रोसाइट आर नोन एज। प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेडम के संक्रमण की अवस्था में परजीवीकृत एरिथ्रोसाइट की कणिका कोशिका द्रव में सूक्ष्म कणिकाओं को क्या कहेंगे? तो इसमें सूक्ष्म कणिकाओं को क्या कहेंगे दोस्तों? तो यह कहा जाएगा मॉर्सर डॉट्स। नेक्स्ट, यूग्लिना बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास है? यूग्लिना निम्न में से किस वर्ग से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का हो जाएगा दोस्तों। किससे संबंधित है यूग्लिना? 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी फाइटोमेस्टिगोफोरा से संबंधित है। गोफोरा से संबंधित याद रखना है। चागा डिजीज इज कॉज्ड बाय, चागा बीमारी होती है तो चागा जो बीमारी होती है दोस्तों किससे होता है? तो ट्रिपैनोसोमा क्रूजी द्वारा होती है। नेक्स्ट है, इन इफ एन एक्टिन इनहेबिटेंट ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू अमीबा इट्स मूवमेंट विल। अमीबा में यदि एक्टिन को अवरोधित करने वाली औषधि की सुई लगा दी जाए तो उसकी गति क्या होगी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसकी गति जो हो जाएगी स्टॉप, तुरंत रुक जाएगी। नेक्स्ट है, व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेनरिक नेम इट इज नोन एज। जब प्रजाति नाम जातीय नाम को हुबहू दोहराते हो तो उसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये सवाल पहले भी आ चुका है, तो इसे कहा जाता है टोटोनीम। नेक्स्ट है, स्पीसीज दैट मेंटेन्स कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटीज इज कॉल्ड। वह प्रजाति जो समुदाय के बनावट को बनाए रखती है कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है की स्टोन स्पीसीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया? तो लैटिन भाषा से कौन सा लिया गया? तो याद रखना, पॉरीफेरा, एनिलिडा, मोलस्का सभी लिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वर प्रपोज्ड बाय। नामकरण की द्वीप प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह किया गया था कार्ल लिनियस के द्वारा। नेक्स्ट है, इफ अ टैक्सोनॉमिक रैंक एंडिंग विथ EAE देन इट रेफर्स टू विच स्टेटस। इसको रेफर्स करेगा ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राइब को। नेक्स्ट है, फ्रेश वाटर स्नेक्स आर जनरली। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प आमतौर पर होते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, आमतौर पर ये कैसे होते हैं? नॉन पॉइजनस होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्मिनेशन कोडॉन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण के समय निम्न में से कौन समापन कोडॉन नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? याद रखना है U। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम नहीं है? तो कौन सा एंजाइम नहीं है इसमें? तो यह है राइबोफ्लेविन जो है दोस्तों, यह एंजाइम नहीं है। राइबोफ्लेविन क्या है? तो यह विटामिन B12 का क्या है दोस्तों? साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है, ह्यूमन हार्ट इज, मानव हृदय होता है। तो मानव हृदय जो होता है दोस्तों मायोजेनिक होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, BBI सवाल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, द पारासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम डज नॉट, ये पूछा जा रहा है कि परानुकंपित तंत्र नहीं करता है। तो क्या नहीं कार्य है इसका? याद रखना है, कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकियोल्स यानी श्वसन नलिकाओं को संकुचित करना इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, मास ऑफ सेल फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज इज नोन इज। विदलन के बाद बना कोशिकाओं का समूह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है मोरूला। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है, अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज। जन्म दर रोकने की विधि है। तो जन्म दर रोकने की विधि क्या है दोस्तों? तो IUDS है। इसका फुल फॉर्म आपको PDF में दे दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।